तो हेलो दोस्तों, रेनिगेड इमॉर्टल के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये रेनिगेड इमॉर्टल का पार्ट 1 है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांग लिन सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट के प्रभाव में मैडमैन बन गया था और ब्लैक टावर की ओर बढ़ रहा था। और फिर ब्लैक टावर के एग्जिस्टेंस ने अपने 2 गार्डियंस को बुला लिया था। अब नॉवेल में आगे ब्लैक टावर में आर्मर के अंदर गोस्टली लाइट ऐसी फ्लिकर कर रही थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उस गोस्टली लाइट के भीतर फियर की हल्की सी झलक भी थी। अनगिनत सालों में ऐसा लगभग कभी नहीं हुआ था। डिवाइन सेंस के भीतर मौजूद एग्जिस्टेंस ने घबराकर कहा, वो पाल्म प्रिंट, क्या ये वही है? क्या ये इंसान उसके ही कोई रिलेशन का है? क्या वो भी यहाँ हो सकता है? नॉर्मली उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ऐसा पैनिक कभी पैदा नहीं होता, लेकिन वो व्यक्ति ही इतना टेरिफाइंग था कि उसकी कल्टीवेशन के बावजूद उसके बारे में सोचते ही उसका दिल कांप उठता था। वो ब्लैक आर्मर एग्जिस्टेंस खुद से बोल पड़ा, इस व्यक्ति के पाल्म प्रिंट में काफी डिफरेंसेस हैं, लेकिन लगभग 70% वही है जो उसकी स्पेल में था। ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है? या फिर इतना कहते ही उधर अचानक आसमान से एक जोरदार शाउट उतरी। थंडरस रोर की तरह आसमान से आई। आवाज ने गरज कर कहा, वांग लिन। ये आवाज एक इंसान से आई लग रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसमें 100 मिलियन सोल्स की गूंज शामिल हो। आवाज एक्सप्लोजन्स की तरह फैल गई। आसमान का रंग बदल गया और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही आवाज बची हो। इस आवाज को सुनते ही वांग लिन की स्टिमुलेटेड ओरिजिन सोल में होश लौटने के संकेत दिखे। उसकी आंखें अभी भी ब्लड रेड थीं, लेकिन उनमें एक रेयर क्लैरिटी झलकने लगी। वो मुड़ा और उसने देखा कि होराइजन से काले बादल तेजी से उमड़ रहे थे। ये काले बादल अनगिनत सोल फ्रैगमेंट्स से बने थे। हर सोल फ्रैगमेंट एनर्जी से भरा था और आगे बढ़ते हुए टेरिफाइंग रिपल्स पैदा कर रहा था। काले बादलों के नीचे एक ब्लैक रोब्ड यंग मैन कदम दर कदम वांग लिन की ओर बढ़ा। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी हेट्रेड भरी थी। उसने वांग लिन को घूरते हुए दांत भींचकर चिल्लाया। ब्लैक रोब्ड युवक ने कहा, वांग लिन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वांग लिन की आंखों में क्लैरिटी और साफ हो गई। उसने उस व्यक्ति को देखा और धीमे स्वर में वांग लिन ने बोला, हु पाओ। हु पाओ ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें अब भी याद हूं वांग लिन, आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। उसकी हंसी के साथ ऊपर मौजूद सोल फ्रैगमेंट्स के बादल कांप उठे और एक भारी प्रेशर पूरे इलाके पर छा गया। हुपाओ ने गुस्से से कहा, वांग लिन, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं हुपाओ आज इस हालत में होऊंगा। तब तुम मेरी नजरों में इतने स्ट्रांग थे कि तुम्हारे खिलाफ कुछ करना नामुमकिन था, लेकिन आज तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक एंट हो। पिछले 10 सालों की सारी रिजेंटमेंट वो एक एक करके उगल रहा था। वो हमला करने की जल्दी में नहीं था, वो बस वेंट करना चाहता था। वांग लिन की आवाज अब भी शांत थी और वांग लिन ने कहा, हाँ, मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था। हुपाओ ने मैडनेस में चिल्लाते हुए कहा, जब तुमने मुझे और 13 को छोड़ दिया, क्या तुम्हें पता है हमने कितना सफर किया? खासकर मैंने, मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी गईं और मेरिडियंस उस कमांडर ने चूर चूर कर दी। हुपाओ ने आगे कहा, अंधेरी प्रिजन में मैंने टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन झेली। उस वक्त तुम कहाँ थे? हुपाओ ने चीख कर कहा, जब मैं बार बार तुम्हें बुला रहा था कि मुझे बचाओ, तुम कहाँ थे? तुम्हारी नजरों में मैं और 13 सिर्फ पॉन्स थे। अफसोस, 13 अब भी मूर्ख है और तुम्हारा असली चेहरा नहीं पहचानता। उसकी एक्साइटमेंट को महसूस कर ऊपर के सोल फ्रैगमेंट्स भी उसके साथ रोर करने लगे। हुपाओ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन लकीली हेवेंस की आंखें थीं। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। मुझे नया जीवन मिला, मुझे मास्टर मिले। यहाँ मैंने सोल रिफाइनिंग स्पेल पूरी की और 100 मिलियन से ज्यादा सोल फ्रैगमेंट्स रिफाइन किए। हुपाओ ने झरभरे स्वर में कहा, आज तुम बिना शक मरोगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारे शरीर में सील कर दूंगा और तुम्हें 9 डीमन कंट्री की सबसे क्रूअल डंजन में फेंक दूंगा, जहां तुम ह्यूमिलिएशन झेलते रहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे। हुपाओ ने आगे कहा, फिर मैं तुम्हारी सोल निकालकर उसे सोल फ्लैग में सील कर दूंगा और हर दिन तुम्हें टॉर्मेंट करूंगा। हुपाओ ने वांग लिन को घूरते हुए मौकरी के साथ कहा। हुपाओ ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम उसी स्पेल से मारे जाओगे जो तुमने खुद सिखाई थी? क्या तुमने कभी 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स के शरीर में घुसने का स्वाद चखा है? हुपाओ ने उन्माद में कहा, तुम्हारी सोल लेने के बाद मैं सोल रिफाइनिंग ट्राइब लौटूंगा और उनकी सारी सोल्स भी ले लूंगा। उसका शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा था और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वांग लिन ने लंबे समय तक सोचा और वांग लिन ने धीरे से कहा, तो ये बात है, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? हुपाओ ने गर्व से हंसते हुए कहा, नफरत बेशक, मैं हुपाओ इस जीवन में ऑर्डिनरी नहीं रहूंगा। इस सोल रिफाइनिंग स्पेल और 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स के साथ मैं डीमन स्पिरिट लैंड का सबसे ऊंचा कल्टीवेटर बनूंगा। तुम मेरे मास्टर बनने के योग्य नहीं हो, भले ही पहले होते, पर अब तुम मरोगे। हुपाओ की एरोगेंट लाफ्टर उठी।
इस समय वाकई में उसके पास एरोगेंस दिखाने की क्वालिफिकेशन थी। 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स की शक्ति सच में भयानक थी, खासकर क्योंकि ये 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स सभी इस एंशिएंट बैटल ग्राउंड से आए थे। मरने से पहले इनकी कल्टीवेशन वीक नहीं थी। कुछ तो डीमन जनरल लेवल के सोल फ्रैगमेंट्स थे जो इसे और भी टेरिफाइंग बनाते थे। हुपाओ ने आगे कहा, इस सोल फ्लैग के साथ मुझे कौन रोक सकता है, सिवाय उस मास्टर के जिसने मुझे बचाया, कोई नहीं। 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल 1 बिलियन 10 बिलियन है। मैं चाहता हूं कि डीमन स्पिरिट लैंड में 10वां डीमन कंट्री उभरे। पहला डीमन एम्परर मैं ही बनूंगा। मैं हुपाओ। वांगलिन ने चुपचाप हुपाओ को देखा और वांगलिन ने धीरे से कहा, तो लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो, और हेट्रेड सिर्फ आधा कारण है, बाकी आधा कारण है उन सभी को मारना जो सोल रिफाइनिंग स्पेल जानते हैं, ताकि कोई और तुम्हारे जैसी स्पेल से सोल फ्रैगमेंट्स के लिए कम्पीट न कर सके। सही। हुपाओ ने वांगलिन को घूरते हुए ग्रिम लाफ किया और हुपाओ ने कहा, तुम वाकई मेरे प्रीवियस मास्टर के योग्य हो, ये सही है। तुमने मुझे सिर्फ पॉन माना, लेकिन तुमने मुझे सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाई। पहले मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन डार्क प्रिजन में मैंने एनलाइटनमेंट हासिल की। तुम्हारे पास क्या अधिकार था मुझे मास्टर मानने का? दूसरों का क्या अधिकार था मुझ पर अटैक करने का, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम पसंद नहीं थे, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो? तो अगर मैं और भी पावरफुल बनूं तो क्या होगा? हुपाओ ने आगे कहा, इसलिए जब मुझे रेस्क्यू किया गया, मैंने शपथ ली कि मैं स्ट्रांग बनूंगा। मैं तुम्हें ओवरटेक करूंगा और फिर तुम्हें मारूंगा। वांगलिन ने हल्का सिर हिलाया और ध्यान से हुपाओ को देखकर वांगलिन ने कहा, सिर्फ 10 साल में इस लेवल तक कल्टीवेशन करना मुझे मानना पड़ेगा ना? सबसे ब्लेस्ड डॉटर ऑफ द हेवेंस तुम्हारे पास तुलना कर सकती है। वांगलिन ने आगे कहा, पहले मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारा टैलेंट अच्छा है और कुछ जगह रेड बटरफ्लाई से भी बेहतर है, लेकिन 10 साल में इस डिग्री तक कल्टीवेशन असंभव लगती है। इतने सोल फ्रैगमेंट्स कंट्रोल करना भी मुश्किल है। लेकिन अब मैं समझ गया, तुमने शायद ऐसा मेथड कल्टीवेट किया है जो तुम्हारी पोटेंशियल और लाइफ को बर्न करता है। तुम बहुत शॉर्ट समय के लिए जल्दी पीक तक पहुंचोगे। ये पीक बहुत शॉर्ट होगा, शायद एक दिन भी नहीं टिकेगा। हुपाओ ने फियर्सली कहा, शट अप। उसने आकाश की ओर इशारा किया। काले बादलों का एक हिस्सा अचानक स्प्लिट होकर लाखों सोल्स में बदल गया। हुपाओ ने वांगलिन की ओर इशारा किया और सोल फ्रैगमेंट्स उस पर रश करने लगे। हुपाओ ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 1 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। शायद तुमने पहले कभी 1 मिलियन सोल्स भी नहीं देखे होंगे। चूलिगो ने दोनों की बात स्पष्ट सुनी। उसने हुपाओ को देखकर चूलिगो ने सोचा, ये बच्चा नहीं जानता कि हेवंस कितने ऊंचे हैं। तुम्हारा ग्रैंडपा चू कई बार इससे रिवोल्ट करने की कोशिश कर चुका है और हर बार फेल हुआ। अगर तुम सच में सक्सीड कर सकते हो तो मैं अपना सरनेम बदलकर हु कर लूंगा और कहूंगा हुलिगो। शूलिगो ने और कहा, रिवोल्ट करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए प्लानिंग चाहिए, खासकर जब सामने ये फींड हो। तुम कैसे सोच सकते हो कि यह इतना सिंपल होगा? वांगलिन ने सिर उठाकर आकाश की ओर काम नजरों से देखा। 1 मिलियन सोल फ्रेगमेंट उस पर रश कर रहे थे। ये उसने लंबे समय में पहले कभी नहीं देखा था। ये ब्लैक मैस ऑफ सोल फ्रैगमेंट्स सभी फेरोशियस एक्सप्रेशंस के साथ तब तक रिट्रीट नहीं करेंगे जब तक उन्होंने उसे पूरी तरह डिवावर न कर लिया हो। वांगलिन ने धीरे से साई किया, दाहिना हाथ उठाया और आकाश की ओर प्रेस किया और उसके हाथ में एक सिंबल प्रकट हुआ। 1 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स अचानक रुक गए और सिंबल को देखकर मोशनलेस हो गए। यह दृश्य इतना अजीब था कि हुपाओ भी स्टार्टल्ड हो गया। वांगलिन ने सॉफ्टली कहा, द सोल रिफाइनिंग स्पेल इस तरह यूज नहीं होती। 1 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स की आंखों में रिस्पेक्ट झलकने लगी। सोल फ्रैगमेंट्स ने हुपाओ को अपने मास्टर के रूप में पहचाना था, लेकिन सिंबल देखते ही उन्होंने समझ लिया कि अभी उनके सामने असली मास्टर है। हुपाओ ने चिल्लाया, यह इम्पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल। वो स्टार्टल्ड हुआ और फेरोशियस एक्सप्रेशन दिखाया। हुपाओ ने कहा, 100 मिलियन सोल्स डिवावर। इसके बाद आकाश में ब्लैक क्लाउड्स अचानक डिसेंड हुए। क्रेजी प्रेशर बना और 100 मिलियन सोल्स रश कर गए। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में सिर्फ सोल फ्रैगमेंट्स ही एग्जिस्ट कर रहे हों। हुपाओ ने फेरोशियस एक्सप्रेशन दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो देख सकता है कि वांगलिन डिवावर होने वाला है। जब 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स रश करने लगे, वांगलिन की ओरिजिन सोल उसके शरीर से बाहर निकली और पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह वीक पॉइंट जो वांगलिन ने सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाते समय छोड़ा था, वह इस समय यूज हुआ। वांगलिन के पास 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल था और उन सभी सोल्स पर जो लोगों ने सोल रिफाइनिंग स्पेल से रिफाइन किए थे, 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स स्टार्टल्ड हुए और तुरंत उनके आंखों में रिस्पेक्ट दिखा। उन्होंने वांगलिन के चारों ओर सर्कल बना लिया। वे फिर ब्लैक क्लाउड में बदल गए और हुपाओ की ओर घूरने लगे। इस समय हुपाओ का पूरी तरह से कट चुका था। अब उसके पास कोई भी सोल फ्रैगमेंट नहीं बचा था। इतना बड़े चेंज और इस स्ट्रेंज सीन ने हुपाओ का दिमाग ब्लैंक कर दिया। हुपाओ, तुम्हारा सोल रिफाइनिंग स्पेल किसी ने मैनिपुलेट किया था ताकि उसे कंट्रोल करना आसान हो।
लेकिन सोल रिफाइनिंग स्पेल की जड़ को बिना ट्रू इनहेरिटेंस और टेंस थाउजेंड्स ईयर्स की सैक्रिफाइस इतने आसानी से कैसे बदला जा सकता है? वांगलिन वह पर्सन था जिसने सोल रिफाइनिंग स्पेल इनहेरिट किया था, और सोल रिफाइनिंग स्पेल सोल रिफाइनिंग सेक्ट का हार्ट था। हालांकि सोल रिफाइनिंग स्पेल कोई अर्थ शैटरिंग स्पेल नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जिसे काउंटलेस जनरेशंस ऑफ सोल रिफाइनिंग सेक्ट डिसाइपल्स ने रिफाइन किया था। सोल रिफाइनिंग सेक्ट के मेंबर्स ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगाकर इसे रिफाइन करना सीखा। कैसे कोई सिर्फ 10 साल में ट्रू इनहेरिटेंस के बिना इस स्पेल को कंप्लीटली रीमेक कर सकता था? हुपाओ का बेनिफैक्टर यह नहीं कर सकता था, लेकिन शायद वह ब्लैक आर्मर के अंदर मौजूद व्यक्ति कर सकता था, लेकिन वह इतनी छोटी चीज पर समय नहीं गंवाता। हुपाओ ने कहा, इम्पॉसिबल कैसे हुआ? यह बेनिफैक्टर ने मुझे क्लियरली बताया था कि उसने इस स्पेल की वीकनेस फिक्स कर दी थी। क्यों? उसका ध्यान वांगलिन के चारों तरफ सोल फ्रैगमेंट्स की ओर गया और उसने शाउटेड। हुपाओ ने कहा, सोल फ्रैगमेंट्स क्विकली रिटर्न। उसकी आवाज ऑलमोस्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन वांगलिन के चारों ओर सोल फ्रैगमेंट्स ने उसे देखना भी नहीं चाहा। वे सभी वांगलिन के चारों ओर रिस्पेक्ट के साथ सर्कल बना रहे थे। हुपाओ ने फिर कहा, सोल फ्रैगमेंट्स क्विकली रिटर्न। हुपाओ का दिल रेज से भरा हुआ था, उसका शरीर ट्रेम्बल कर रहा था और उसने बहुत सारी खून कॉफ्ट आउट किया। उसने पिछले 10 साल में काउंटलेस डेज एंड नाइट्स सोल्स रिफाइन किए थे। उसकी करेज बढ़ती रही जब तक उसने 100 मिलियन रिफाइन नहीं कर लिए। उस समय उसे विश्वास था कि उसके पास हेवंस को पियर्स करने की शक्ति है। वह स्ट्रांग हो गया था और वांगलिन को मारकर वांगलिन की जगह ले सकता था। लेकिन इस समय जब वह वांगलिन का सामना कर रहा था, सब कुछ गायब हो गया। 10 साल से अधिक की मेहनत वांगलिन को हैंडेड ओवर हो गई। रेज की फ्लेम उसके दिल में ब्राइटली जल रही थी, इतनी कि वह ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। हुपाओ ने चिल्लाया, वांगलिन, मैं तुम्हें मारूंगा। वेन्स उसके चेहरे पर बल्ज हुई और वह क्रेजी हो गया। करंट हुपाओ वांगलिन से भी ज्यादा क्रेजी लग रहा था जब वांगलिन सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट के इफेक्ट में था, क्योंकि उसके पास होप्स थे। जब होप्स शैटर्ड हुए तो वह और डिसअपॉइंटेड और क्रेजी हो गया। वांगलिन ने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिखाया। उसने अपना राइट हैंड वेव किया और साई किया, और वांगलिन ने कहा, तुमने मेरी वजह से रिबेलियन किया। तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें सोल फ्लैग के साथ एक ट्रू स्पेल दिखाऊंगा। 1 बिलियन सोल फ्लैग वांगलिन के स्टोरेज बैग से बाहर आया। वैसे ही सराउंडिंग 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स ट्रेम्बल करने लगे और रैपिडली एक सोल में फ्यूज हो गए। ये सोल क्रिस्टल क्लियर था और उसने हुपाओ पर पंच मारा। पंच लगते ही हुपाओ का शरीर ट्रेम्बल हुआ और उसकी सोल के साथ टॉर्न असेंडर हो गया। वांगलिन ने साई किया। उसने 1 बिलियन सोल फ्लैग वेव किया और 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स उसमें उड़ गए। क्लैरिटी में स्ट्रगल की झलक थी। उसने दूर देखा और एक ब्लैक टावर दूर में दिखा। टावर के नीचे एक ओल्ड मैन खड़ा था। वह ब्लैक आर्मर पहन रहा था और वांगलिन की ओर देख रहा था। वांगलिन की नजर ओल्ड मैन से हटकर टावर की ओर गई। वह महसूस कर सकता था कि ब्लैक टावर से पावरफुल डेविलिश एनर्जी आ रही थी। यह ट्रू डेविलिश एनर्जी थी, कल्टीवेटर की कल्टीवेशन से बनने वाली डेविलिश एनर्जी से अलग थी। अब जब वांगलिन सोबर हो गया था, उसकी प्यूपल्स श्रिंक हुई। यह डेविलिश एनर्जी बहुत पावरफुल थी, बहुत अधिक पावरफुल। टावर के अंदर व्यक्ति पीयरलेस एक्सपर्ट होना चाहिए। वांगलिन ने गहरी सांस ली। उसकी ओरिजिन सोल और बॉडी अभी पूरी तरह फ्यूज्ड नहीं थे। आधा मंथ लगेगा जब तक ओरिजिन सोल और बॉडी एक हो जाए, और तभी उसकी अर्ली स्टेज असेंडेंट की कल्टीवेशन स्टेबलाइज होगी। वांगलिन ने कहा, सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट बस बहुत टायरानिकल थी। हालांकि उसने मेरे अटैक्स विथस्टैंड करने दिए, लेकिन उसने मुझे क्रेज की स्टेट में डाल दिया जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। वांगलिन ने गहरी सांस ली और दूर देखा। टावर के नीचे ब्लैक आर्मर पहने ओल्ड मैन ने एक स्टेप लिया। ये स्टेप अर्थ को ट्रेम्बल कर गया और ट्रेम्बलिंग वांगलिन के पैरों तक फैल गई। वांगलिन ने कहा, लेट स्टेज असेंडेंट। ये व्यक्ति की कल्टीवेशन नहीं, वेट। ये व्यक्ति का ट्रू कल्टीवेशन लेवल इतना हाई नहीं है, ये उसके बॉडी पर आर्मर है। क्लैरिटी उसकी आंखों में स्ट्रगल कर रही थी। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट का इफेक्ट उसके माइंड पर अटैक कर रहा था, उसे फिर से मैडनेस में डालने की कोशिश कर रहा था। वांगलिन की आंखें कोल्ड हो गईं। उसने कोल्ड स्नॉट किया और फ्रूट के इफेक्ट को सप्रेस किया। फिर उसने अपना राइट हैंड उठाकर आकाश की ओर पॉइंट किया। लाउड रंबल हुआ और आकाश में एक बड़ी रिवर प्रकट हुई। थोड़ी देर बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपने आईब्राउज के बीच पॉइंट किया। उसके फॉरहेड से गोल्डन लाइट निकली और लेफ्ट हैंड में चली गई और लिंग तियनहाउ की सोर्ड एनर्जी प्रकट हुई। ब्लैक आर्मर पहने ओल्ड मैन की आंखें चमक उठीं और वह रुका। काले कवच में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी भौहें सिकोड़ता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। सबसे पहले वह आकाश में बहती नदी को देखता है। कुछ पल रुकने के बाद उसकी नजर सोर्ड सेंट लिंग तियनहाउ द्वारा छोड़ी गई सोर्ड एनर्जी पर जाती है। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं जब वह उस सोर्ड एनर्जी को घूर रहा था और उसने ठंडी सांस खींची। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा,
इस व्यक्ति के डाव से बनी ये नदी कुछ मिस्टीरियस है, लेकिन अभी अभी बनी है, इसलिए इसके पीछे पर्याप्त पावर नहीं है। लेकिन ये सोर्ड एनर्जी बेहद स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। जिसने ये सोर्ड एनर्जी बनाई है वो जरूर एक पियरलेस एक्सपर्ट होगा। मुझे डर है कि उस व्यक्ति की कल्टीवेशन लेवल पहले ही निर्वाणा शैटरर में प्रवेश कर चुकी है। वैंग लिन ने अपनी 2 सबसे पावरफुल मेथड्स बाहर निकाली। उसका लक्ष्य लड़ना नहीं था, बल्कि दुश्मन को शॉक देना था। वैंग लिन अब पूरी तरह सोबर हो चुका था। सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट से आई मैडनेस सप्रेस हो चुकी थी और उसकी कनिंग वापस आ गई थी। इस समय ये बूढ़ा आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह निपट सकता, और ब्लैक टावर के अंदर मौजूद मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस तो और भी नहीं। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े की नजर सोर्ड एनर्जी से हटकर वैंग लिन पर आ टिकी। वह चुपचाप पॉन्डर करने लगा। चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। सिर्फ हवा में बहती अंडरवर्ल्ड रिवर की आवाज गूंज रही थी। रिवर के बहने से पैदा हुई साउंड रिपल्स पूरे इलाके में फैल रही थी। इसी पल अचानक ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े के पीछे मौजूद टॉवर से एक विशाल डिवाइन सेंस फटकर बाहर निकली। डिवाइन सेंस ने गरजते हुए कहा, तुमने वो पाल्म प्रिंट कहाँ से सीखी? यह आवाज थंडरस रोर की तरह गूंजी। जैसे ही यह आवाज आई, जमीन टूटने लगी, लेकिन वांग लिन से 100 फीट पहले आकर रुक गई। वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे याद आ गया, यही वही आवाज थी जिसने यहाँ आते समय उसे अनगिनत बार गंभीर रूप से घायल किया था। अगर स्लॉटर एनर्जी और फिंगर ऑफ डेथ न होते तो वैंग लिन पहले ही मर चुका होता। वांग लिन ने जवाब देते हुए बोला, मैंने इसे सेलेस्टियल रेल्म में सीखा था। उस विशाल डिवाइन सेंस ने बुदबुदाते हुए कहा, सेलेस्टियल रेल्म? हाँ, वह उस समय सच में एक बार सेलेस्टियल रेल्म गया था। वैंग लिन पीछे हटने लगा। अब वह सेलेस्टियल एसेंशन फ्रूट के प्रभाव में नहीं था। शांत होते ही उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छा गया। तभी डिवाइन सेंस ने आदेश दिया, इसे जिंदा पकड़ो। ये कहने के बाद डिवाइन सेंस वापस उस टॉवर के अंदर गायब हो गई। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। वह अचानक हवा में कूद पड़ा, बिजली की तरह वांग लिन की ओर बढ़ा। लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेशन के साथ उसने हाथ से सील बनाया और ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने चिल्लाया, विंड। सिर्फ एक शब्द के साथ एक विशाल टॉर्नेडो अचानक प्रकट हुआ। जैसे ही वह जमीन पर से गुजरा, धरती टूटने लगी। अनगिनत टूटे हुए पत्थर टॉर्नेडो में मिल गए और वह वैंग लिन की ओर टूट पड़ा। वैंग लिन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। वह कई कदम पीछे हटा। उसने दाहिना हाथ आकाश की ओर इशारा किया। अंडरवर्ल्ड रिवर अचानक आकाश से नीचे उतरी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। आ रहा टॉर्नेडो अंडरवर्ल्ड रिवर के फ्लो से रुक गया। कुछ ही क्षणों में रीइंकार्नेशन एनर्जी फूटी और टॉर्नेडो को अंडरवर्ल्ड रिवर के भीतर खींच लिया गया। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, इतनी कम उम्र में ही तुम्हारा अपना ढारा डाव बन चुका है। तुम सिंपल नहीं हो। उसने फिर से हाथ से सील बनाया और आकाश की ओर इशारा किया और ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने कहा, थंडर। उसके शब्द बोलते ही आकाश अंधेरा सा हो गया। घने काले बादल अचानक पूरे आसमान में फैल गए। ये बादल बदसूरत चेहरों जैसे दिख रहे थे। थंडर शब्द के साथ काले बादलों के बीच एक छोटा सा गैप खुला। जोरदार गड़गड़ाहट के बाद काली बिजली की एक लकीर आकाश से नीचे गिरी। वांग लिन का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बाईं छोटी उंगली उठाकर नीचे गिरती हुई थंडर की ओर इशारा किया और वांग लिन ने कहा, अंडरवर्ल्ड फिंगर। वांग लिन इस थंडर स्पेल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। उसने सिटुनान से सुना था कि थंडर स्पेल्स कल्टीवेट करना सबसे मुश्किल होता है। जब तक किसी के पास बहुत डीप स्किल न हो, इन्हें सीखना बेहद कठिन होता है, क्योंकि थंडर को हेवेंस की पावर माना जाता है और हेवेंस की पावर को कोई इंसान इतनी आसानी से कैसे यूज कर सकता है। अंडरवर्ल्ड फिंगर के असर से अंडरवर्ल्ड रिवर हिलने लगी। पूरी अंडरवर्ल्ड रिवर वांग लिन की उंगली की डायरेक्शन में मूव करने लगी। फिर अंडरवर्ल्ड रिवर आकाश में मौजूद ब्लैक थंडर की ओर अपने साथ रीइंकार्नेशन की पावर लिए हुए रश कर गई। तभी आकाश में अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजन गूंज उठा। अंडरवर्ल्ड रिवर कोलैप्स होने लगी, लेकिन ब्लैक थंडर भी डिसिपेट हो रही थी। जब अंडरवर्ल्ड रिवर का बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया तो ब्लैक थंडर पूरी तरह खत्म हो गई। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारा डाव बहुत पावरफुल है। उसने फिर से दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया और ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने चिल्लाया, रेन। आकाश में मौजूद डार्क क्लाउड्स अचानक सिकुड़ गए और काली बारिश की बूंदें गिरने लगीं। ये बूंदें तलवारों की तरह सीधी वांग लिन की ओर गिर रही थीं। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और वांग लिन ने कहा, असेंडेंट ऑफ लेट स्टेज, सच में ऐसा ओपोनेंट है जिसे मैं हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यह इतना सिंपल नहीं होगा। यह कहते हुए वांग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे अंडरवर्ल्ड रिवर में प्रवेश कर गया। अंडरवर्ल्ड रिवर में घुसते ही वांग लिन उसी में मर्ज हो गया। वांग लिन खुद अपना डाव बन गया। वह अंडरवर्ल्ड रिवर बन गया, पहले ही अपना एक हिस्सा खो चुकी। अंडरवर्ल्ड रिवर वांग लिन के प्रवेश करते ही एक विशाल लहर में बदल गई।
जो जमीन पर बहती हुई पल भर में एक ड्रैगन बन गई। वैंगलिन ड्रैगन के सिर पर मौजूद था। ड्रैगन का सिर ऊपर उठा और एक जोरदार रोर गूंज उठा। यह अंडरवर्ल्ड का रोर था। यह वैंगलिन का हेवन डिफाइंग डाव था। यह रोर वैंगलिन ने सिर उठाकर दिया था। आकाश से गिरती हुई ब्लैक रेन इस रोर के साथ ही रुक गई। फिर सारी काली बूंदें टूट गईं और काले धुएं में बदल गईं। पल भर में पूरा आकाश काले धुएं से भर गया। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने सामान्य एक्सप्रेशन के साथ कहा, अपने डाव के साथ इतनी अच्छी फ्यूजन दुर्भाग्य से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा डाव मेरी एक हिट भी झेल पाएगा। इस बूढ़े के पास अपना डाव नहीं है, लेकिन मेरे इस आर्मर का अपना डाव है। बूढ़े ने बाहें फैलाईं। ठंडी हंसी हंसते हुए हवा में उड़ा और ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने चिल्लाया, विंड। तेज हवा उठी और आकाश में एक विशाल वॉर्टेक्स बन गया। यह हवा का वॉर्टेक्स था और इसके बनते ही सारा काला धुआं उसमें खींचने लगा। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने फिर चिल्लाया, रेन। वॉर्टेक्स के भीतर काली बारिश की बूंदें प्रकट हुईं। ये बूंदें डेविलिश एनर्जी से बनी थीं, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं थीं। फिर जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने कहा, थंडर। ब्लैक क्लाउड्स के भीतर एक और काली बिजली प्रकट हुई। जैसे ही ब्लैक थंडर दिखाई दी, काली बारिश की बूंदों के भीतर लाइटनिंग की काली धाराएं दौड़ने लगीं। इस पल थंडर केंद्र में था और उससे जुड़ी अनगिनत रेनड्रॉप्स मिलकर ऐसा दृश्य बना रही थीं जैसे पूरा आकाश लाइटनिंग के एक विशाल जाल से ढक गया हो। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने थंडर की गर्जना को दबाती हुई आवाज में कहा, लाइटनिंग। इसके बाद थंडर, रेनड्रॉप्स और पूरा वॉर्टेक्स बिजली की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। वैंगलिन ने सिर उठाया। यह उसके लिए एक नया पीक था। ऐसी बैटल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर कोई हेवन डिफाइंग घटना न होती तो असेंडेंट के अर्ली स्टेज कल्टीवेशन के साथ लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ते हुए उसकी हार तय थी। वैंगलिन यह अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसके पास वही हेवन डिफाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद था जो कि लिंग त्यनहु की स्वॉर्ड एनर्जी वही हेवन डिफाइंग ऑब्जेक्ट थी। वैंगलिन ने अपना स्टोरेज बैग थपथपाया, 1 बिलियन सोल वाला सोल फ्लैग निकाला और तुरंत 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स बाहर निकल आए। जैसे ही ये सोल फ्रैगमेंट्स प्रकट हुए, वे आकाश की ओर नहीं गए, बल्कि तेजी से अंडरवर्ल्ड रिवर के भीतर समा गए। 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट बहुत जल्दी अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ फ्यूज हो गए। तभी वैंगलिन ने मन में कहा, जब मैं सेलेस्टियल एंशंसियन फ्रूट के इफेक्ट में था, तब मैंने अपने डाव से अंडरवर्ल्ड रिवर बनाई थी। अब मैं पूरी तरह सोबर हूँ, फिर भी मैं रिवर की सॉल को कंसेंस कर सकता हूँ। 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ पूरी तरह मर्ज हो गए और एक ही सोल में बदल गए। यह सोल अंडरवर्ल्ड रिवर की सोल थी। अब अंडरवर्ल्ड रिवर के पास खुद की अपनी सोल थी। जैसे ही स्काई से विंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग नीचे गिरी, अंडरवर्ल्ड रिवर अचानक मूव करने लगी। वैंगलिन अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर मौजूद था। उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और उसका डाउ रिवर के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया। इसी पल वैंगलिन की ओरिजिन सोल ने एक रोअर निकाला और पूरी अंडरवर्ल्ड रिवर स्काई की ओर चार्ज कर गई। सोल मिलने के बाद अंडरवर्ल्ड रिवर जैसे इंटेलिजेंस हासिल कर चुकी, वह एक ड्रैगन की तरह रोर कर रही थी और विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग स्पेल को डिवावर करना चाहती थी। इसी समय वैंगलिन की भौहों के बीच से 1,30,000 स्ट्रैंड्स ऑफ स्लॉटर एनर्जी बाहर निकली और ड्रैगन के साथ फ्यूज हो गई। अब अंडरवर्ल्ड रिवर किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। यह वैंगलिन की असली अंडरवर्ल्ड रिवर थी। इसके अंदर 1,30,000 स्लॉटर एनर्जी स्ट्रैंड्स, 100 करोड़ आत्मा के टुकड़े और वैंगलिन का डाव मौजूद था। इन सब का मिक्स पागलपन की तरह ओल्ड मैन के डिसेंडिंग स्पेल की ओर चार्ज कर गया। यह पीक लेवल की बैटल थी। थंडर गरज रही थी, रेनड्रॉप्स लाइटिंग से भरी थीं, विंड वर्टेक्स अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था। जैसे ही स्पेल और अंडरवर्ल्ड रिवर टकराए, स्काई का रंग बदल गया। एंडलेस एक्सप्लोजन्स गूंज उठीं, जमीन कांपने लगी, हर तरफ बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एंशिएंट बैटल ग्राउंड की एक परत उखड़ गई हो। एंशिएंट बैटल ग्राउंड के ऊपर का आकाश पूरी तरह शैटर्ड हो चुका था। यह हेवन और अर्थ की बैटल थी। इसी समय जमीन के टूटते ही अंडरग्राउंड से बड़ी संख्या में सोल फ्रैगमेंट्स बाहर निकल आए। ये सभी सोल फ्रैगमेंट्स बहुत पावरफुल थे, इसलिए हुपाओ उन्हें रिफाइन नहीं कर पाया था। वैंगलिन ने इन्हें देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ में मौजूद सोल फ्लैग को जोर से हिलाया। सोल फ्लैग एक विशाल काले कपड़े में बदल गया, जिसने पूरा स्काई ढक लिया। सिर्फ एक स्वीप में काउंटलेस सोल्स सोल फ्लैग में कैद हो गए। ये सोल फ्रैगमेंट्स काले धुएं में बदले और अंडरवर्ल्ड रिवर के साथ फ्यूज हो गए। हेवन और अर्थ के हिलने के बीच ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े का एक्सप्रेशन गहरा हो गया।
उसने वांग लिन की तरफ गहराई से देखा और सिर हिलाया। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने कहा, विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग स्पेल मेरा सबसे वीक स्पेल है। अब तुम इस आर्मर का असली डाव देखोगे। और उसने कहा, डाव ऑफ द डेविल। बूढ़े ने अपने चेस्ट आर्मर पर हाथ फेरा। पल भर में आर्मर अजीब तरीके से हिलने लगा। आर्मर से डेविलिश एनर्जी की धाराएं बाहर निकलीं और तेजी से बूढ़े के सामने जमा होने लगीं। उस डेविलिश एनर्जी से एक सिकल बनी जो मॉन्स्ट्रस डेविलिश ऑरा छोड़ रही थी। उस सिकल से निकलने वाली डेविलिश एनर्जी इतनी डेंस थी, उसके अंदर ऐसा लॉ मौजूद था जो हेवंस के कंट्रोल से बाहर लगता था। उसके प्रकट होते ही आसपास की स्पेस में दरारें पड़ गईं और फिर स्पेस टूटने लगी। सिकल पूरी तरह सॉलिड नहीं थी, वह इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल के बीच बदल रही थी और हर बदलाव के साथ सिजलिंग साउंड निकल रही थी। सिकल के प्रकट होते ही बूढ़े के चेहरे पर दर्द उभर आया, मानो वह अनइमेजिनेबल टॉर्चर सह रहा हो। उसकी भौं के भीतर मौजूद सिंगल हॉर्न्ड डेविल इल्यूजन बाहर प्रकट हुई। उसका एक्सप्रेशन बूढ़े से बिल्कुल उल्टा था। वह बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। डेविल इल्यूजन पूरी तरह बूढ़े के शरीर से बाहर निकली, काले धुएं में बदली और सीधे सिकल में प्रवेश कर गई। सिकल अचानक जीवित हो गई और सीधी वांग लिन की ओर चार्ज कर गई। अंडरवर्ल्ड रिवर और विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग स्पेल अब भी टकरा रहे थे। स्काई में लगातार एक्सप्लोजन्स गूंज रहे थे। सिकल हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, पीछे डेविलिश फ्लेम्स की लंबी ट्रेल छोड़ती हुई। वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। सोर्ड सेंट लिंग तियानहो की सोर्ड एनर्जी उसकी उंगली के सिरे पर कंडेंस होने लगी। लिंग तियानहो की पूरी जिंदगी सोर्ड्स के इर्द गिर्द थी। उसने 4 छोटे वर्ल्ड्स बनाए और उन्हें रिफाइन करके 4 सोर्ड गॉड्स में बदला। वह प्लैनेट टियन यून के ऑल सीयर के बराबर माना जाता था। उसकी सोर्ड एनर्जी की पावर इमेजिनेशन से भी परे थी। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े के आर्मर से निकली डेविलिश एनर्जी से एक सिकल बनी। वह खुद डेविल नहीं था, इसलिए जो डेविलिश एनर्जी उसने बनाई वह प्योर नहीं थी। इसी वजह से बनी हुई सिकल परफेक्ट नहीं थी। लेकिन उसकी भौं से निकली इल्यूजन एक असली डेविल सोल का हिस्सा थी। इस डेविल सोल के साथ तो साधारण मेटल भी डेविल ब्लेड बन सकता था। फिर यह डेविलिश एनर्जी से बनी सिकल तो और भी आसान थी। जैसे ही डेविल सोल सिकल में फ्यूज हुई, वह पूरी तरह डेविलिश सिकल बन गई। अब उसके भीतर डेविल का डाव भी शामिल हो गया। लिंग तियानहो की सोर्ड एनर्जी और डेविल सोल वाली डेविलिश सिकल में कौन ज्यादा पावरफुल है, यह कोई नहीं जानता था। वांग लिन की उंगली से लिंग तियानहो की सोर्ड एनर्जी बाहर निकली। सोर्ड एनर्जी निकलते ही आकाश का रंग बदल गया। यह सोर्ड एनर्जी इतनी भयानक थी कि उसका प्रकट होना ही हेवंस को हिला देने के लिए काफी था। इस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर चीज रुक गई हो। विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग स्पेल और आकाश में बह रही अंडरवर्ल्ड रिवर सब फीकी पड़ गईं। जैसे ही सोर्ड लाइट प्रकट हुई, पूरा आकाश सोर्ड एनर्जी से भर गया। सोर्ड एनर्जी इतनी डेंस थी कि अंडरवर्ल्ड रिवर वापस वंगलिन के शरीर में समा गई। 1,30,000 स्लॉटर एनर्जी स्ट्रैंड्स कोलैप्स हो गईं। अंडरवर्ल्ड रिवर सोल वापस 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स में बदल गई। विंड, रेन, थंडर, लाइटनिंग स्पेल का भी यही हाल हुआ। ब्लैक थंडर तुरंत टूट गई। ब्लैक लाइटनिंग लिए हुए रेन ड्रॉप्स सब बिखर गए। यहाँ तक कि विंड वॉर्टेक्स भी सोर्ड एनर्जी से छिद गया और तुरंत कोलैप्स हो गया। जैसे ही सोर्ड एनर्जी प्रकट हुई, बाकी सारे स्पेल्स को पीछे हटना पड़ा। किसी को भी उसका ध्यान खींचने की इजाजत नहीं थी। यह लिंग तियानहु के सोर्ड एनर्जी के भीतर मौजूद डाव था, डाव ऑफ टायरनी। लिंग तियानहु पूरी जिंदगी घमंडी रहा। वह अपनी टिरनी के साथ पूरी दुनिया में घूमता रहा। उसकी सोर्ड एनर्जी में मौजूद टिरनी सीधे हेवंस की माइट थी। डेविलिश सिकल पर मौजूद डेविल इल्यूजन ने गंभीर एक्सप्रेशन दिखाया। सिकल चमकी और सीधे वंग लिन की ओर चार्ज कर गई। सोर्ड एनर्जी अपने भीतर टिरनी का डाव लिए सिकल की ओर बह गई। सोर्ड एनर्जी और डेविलिश सिकल के टकराते ही लिंग तियानहु की फिगर सोर्ड एनर्जी के पीछे प्रकट होती हुई दिखाई दी। उसी पल डेविलिश सिकल के पीछे सिंगल हॉर्न्ड डेविल की इल्यूजन भी प्रकट हुई। जैसे ही दोनों टकराए, जमीन तुरंत कोलैप्स हो गई। धरती को चीरती हुई एक विशाल दरार प्रकट हुई और तेजी से फैलने लगी। आकाश के सारे बादल पल भर में डिसअपीयर हो गए। पूरा आकाश अंधेरा पड़ गया। डेविलिश ब्लेड के पीछे मौजूद डेविल इल्यूजन ने फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन दिखाया और टूट गया। डेविल के टूटते ही डेविलिश सिकल भी कोलैप्स हो गई। लिंग तियानहु की सोर्ड एनर्जी अब बहुत डिम हो चुकी थी। सिर्फ एक पतली सी गोल्डन लाइट बची थी, लेकिन उस गोल्डन लाइट में अब भी लिंग तियानहु का डाव मौजूद था। डेविलिश सिकल के टूटते ही बची हुई सोर्ड एनर्जी सीधे ब्लैक टावर की ओर बह गई। लिंग तियानहु की सोर्ड एनर्जी छोड़ते ही
वांग लिन बिना किसी हेजिटेशन के पीछे हट गया। उसे पीछे हटना ही था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सोबर होने के बाद वांग लिन को डर महसूस हुआ। अगर वह उसी मैडनेस में टावर के अंदर चला जाता तो बिना किसी शक के मर चुका होता। पहले ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े की निगरानी में वह रिट्रीट नहीं कर सकता था, लेकिन अब सोर्ड एनर्जी छोड़ने के बाद वांग लिन के लिए यही रिट्रीट करने का सबसे सही मौका था। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़ा डेविलिश सिकल टूटते ही जोर से खून खांस बैठा। उसका ऑरा काफी वीक हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने वांग लिन को रिट्रीट करते देखा, उसने दांत भींच लिए। वह पीछा करने ही वाला था, मगर अगले ही पल रुक गया। एक्सप्रेशन बदलते ही वह सीधा सोर्ड एनर्जी की तरफ भागा। सोर्ड एनर्जी ब्लैक टावर की ओर जा रही थी और उसे पता था कि यह टावर कितना क्रूशल है। उसकी स्पीड तेज थी, लेकिन सोर्ड एनर्जी उससे भी ज्यादा फास्ट निकली। एक ही पल में सोर्ड एनर्जी टावर के पास पहुंच गई। टावर के अंदर से एक कोल्ड स्नॉट गूंजा। सोर्ड एनर्जी हल्का कांपी, मगर डिसिपेट नहीं हुई। टायरनी से भरी सोर्ड एनर्जी ने उस प्रेशर को चीर दिया और सीधे टावर पर जा लगी। टावर के अंदर से हल्की सी कराहने की आवाज आई। ब्लैक टावर टूटा नहीं, लेकिन उस पर साफ क्रैक्स उभर आए। टावर के अंदर से डिवाइन सेंस ने कहा कि यह स्वॉर्ड एनर्जी बेहद पावरफुल है और जिसने इसे बनाया है वह अपने प्राइम में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने देखा कि स्वॉर्ड एनर्जी खत्म हो गई और टावर बच गया। उसने राहत की सांस ली। उसी पल टावर से गाढ़ी डेविलिश एनर्जी बाहर निकली और सीधे उसके शरीर में समा गई। उसका ब्लैक आर्मर डिमोनिक ग्लो छोड़ने लगा। उसका शरीर तेजी से स्वेल होने लगा और कुछ ही पलों में वह 30 फुट ऊंचा जायंट बन गया। आर्मर भी उसके साथ ही फैल गया। उसके माथे पर एक काला हॉर्न उगाया, जिससे ठंडी ऑरा फैल रही थी। अब वह पूरी तरह इंसान नहीं रहा। उसने दर्द भरी दहाड़ लगाई और अचानक पलटा। उसकी नजर रिट्रीट करते वांगलिन पर पड़ी और आंखें आइसी कोल्ड हो गईं। उसने गुस्से में सोचा कि वह वांगलिन को एस्केप नहीं करने देगा और सीधा उसका पीछा करने लगा। वांगलिन ने मन ही मन साई लिया, क्योंकि वांगलिन जानता था कि सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट ने ही उसे बचाया था और वही अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुका था। वांगलिन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकी। अब वांगलिन के पास रिस्क लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वांगलिन का दायां हाथ स्टोरेज बैग पर गया और एक वैक्स पिल बाहर आई। उस पिल पर अनगिनत सिंबल्स थे जो उसके हार्ट बीट के साथ फ्लिकर कर रहे थे। वांगलिन ने दांत भींचे और अपनी डिवाइन सेंस का एक हिस्सा अलग किया और वह डिवाइन सेंस का हिस्सा सीधे स्टोरेज बैग में घुस गई। उस बैग के अंदर डिवाइन सेंस फैल गई और एक छोटे से सील्ड बॉल पर रुकी, जिस पर काउंटलेस रिस्ट्रिक्शंस लगी थीं। डिवाइन सेंस उसी के अंदर प्रवेश कर गई। उस सील्ड बॉल के अंदर याओ जिक्स्यू थी। उसका चेहरा लाल था, पसीने की बूंदें गिर रही थीं और उसका एक्सप्रेशन पेन, स्ट्रगल और अजीब कंफर्ट से भरा हुआ था। वांगलिन की डिवाइन सेंस सीधे याओ जिक्स्यू की सोल में गूंजी और वांगलिन ने ब्लड सोल पिल इस्तेमाल करने का तरीका पूछा और साफ वार्निंग दी। उस मैसेज से याओ जिक्स्यू एक पल के लिए सोबर हुई, मगर रिस्ट्रिक्शंस के कारण फिर स्ट्रगल करने लगी। वह सेंसेशन उसे ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रही थी। आखिरकार याओ जिक्स्यू ने रेजिस्टेंस छोड़ दी और याओ जिक्स्यू ने रिस्ट्रिक्शन हटाने को कहा और सब कुछ बताने को तैयार हो गई। वांगलिन की डिवाइन सेंस ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। याओ जिक्स्यू ने राहत की सांस ली, हालांकि उसका चेहरा अब भी लाल था। उसी समय वांगलिन की डिवाइन सेंस का दूसरा हिस्सा बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर रहा था। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़ा तेजी से पास आ रहा था। वांगलिन की आंखें कोल्ड हो गईं। उसने स्टोरेज बैग से जायंट डीमन क्लैन की वॉर एक्स निकाली और बिना रुके फेंक दी। उसके थॉट के साथ वॉर एक्स कांपी और जोरदार ब्लास्ट के साथ फट गई। शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने सिर्फ कोल्ड स्नॉट किया और हाथ लहराया। शॉकवेव तुरंत डिसिपेट हो गई। स्टोरेज बैग के अंदर वांगलिन की डिवाइन सेंस ने प्रेशर बनाया। रिस्ट्रिक्शंस फिर से एक्टिवेट हो गईं। याओ जिक्स्यू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इस बार उसने कोई हेजिटेशन नहीं की और उसने तुरंत ब्लड सॉल पिल इस्तेमाल करने का पूरा तरीका वांगलिन को बता दिया। आउटसाइड वर्ल्ड में इसी पल ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने वॉर एग्स से बनी शॉक वेव को स्वीप करके हटा दिया। फिर उसका दायां हाथ सीधे वांगलिन की ओर बढ़ा। स्टोरेज बैग के अंदर वांगलिन ने याओ जिक्स्यू से आखिरी बार कंफर्म किया। उसके बाद वह बाहर लौटा। उसने अपने हाथ में पकड़ी ब्लड सॉल पिल को क्रश किया और एक नीली ब्लड ड्रॉप प्रकट हुई। बिना एक पल गवाए वांगलिन ने अपनी उंगली का सिरा दांत से काटा और अपने ही खून से हवा में एक कॉम्प्लेक्स सिंबल ड्रा किया। यह सिंबल बनते ही वह नीली ब्लड ड्रॉप से फ्यूज हो गया
और वांग लिन ने तुरंत उसे पकड़कर अपनी आईब्राउज के बीच प्रेस कर दिया। उसी समय 30 फुट लंबा ब्लैक आर्मर्ड बूढ़ा करीब पहुंच चुका था। तभी सिंबल वांग लिन की आईब्राउज से बाहर निकला और वांग लिन ने उसे फ्लिक किया और वह हजारों किलोमीटर दूर होराइजन के पार गायब हो गया। ये सब करते ही वांग लिन अचानक पलटा और अब वांग लिन की आंखों की क्लैरिटी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक्सट्रीम किलिंग इंटेंट और बैटल मैडनेस ने ले ली। वांग लिन ने कहा, ओल्ड थिंग डाई फॉर मी, और अब वांग लिन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था। वांग लिन की आंखें पूरी तरह ब्लड रेड थीं। फेरोशियस रोर के साथ वह रिट्रीट करने के बजाय सीधे बूढ़े पर टूट पड़ा। जैसे ही वह बूढ़े की ओर भागा, उसके पूरे शरीर पर आग भड़क उठी। यह फ्लेम उसके शरीर के अंदर से निकल रही थी। बहुत थिक और टेरिफाइंग फ्लेम थी। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटा और लगातार रिट्रीट करने लगा। ब्लैक आर्मर्ड बूढ़े ने कहा, तुम पागल हो गए हो। असेंडेंट कल्टीवेटर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इस एक्सप्लोजन की पावर ऐसी थी जिसे यह बूढ़ा भी फेस नहीं करना चाहता था। सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट की मिस्टीरियस पावर वांग लिन के दिमाग को भर चुकी थी। वह पूरी तरह इंसेन हो चुका था। उसकी ओरिजिन सोल जल रही थी। चारों ड्रॉप्स ऑफ सेलेस्टियल लिक्विड उबलने लगे। वांग लिन का शरीर मीटियर की तरह मूव किया, सीधे बूढ़े की ओर चार्ज किया। बूढ़ा लगातार पीछे हटता रहा। तभी वांग लिन ने कहा, एक्सप्लोड। उसके शरीर की फ्लेम्स और भी ज्यादा वायलेंट हो गईं। वांग लिन ने बूढ़े को देखा। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ने वांग लिन का शरीर इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ओरिजिन सोल भी बॉडी के साथ एक्सप्लोड हो गई और एक अनइमेजिनेबल शॉक वेव पैदा हुई। अगर कोई नॉर्मल असेंडेंट कल्टीवेटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता तो ये बूढ़ा सिर्फ इंजर्ड होता, लेकिन वांग लिन के शरीर में 4 ड्रॉप्स ऑफ सेलेस्टियल लिक्विड थी, इसलिए ये डिफरेंस हेवन एंड अर्थ जितना था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट की पावर पागलों की तरह फैल गई। सबसे पहले बूढ़े का शरीर उसकी चपेट में आया और वह जोर से खून खांस बैठा। उसके शरीर का आर्मर तुरंत थ्रेड्स में बदल गया और उसके सामने शील्ड बन गया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट की पावर को रोकने के लिए। लेकिन यह शील्ड सिर्फ 3 ब्रेथ्स तक टिका, फिर वह डेविल की शेप में कंडेंस हुआ और बूढ़े से अलग होकर सीधे ब्लैक टावर की ओर उड़ गया। शील्ड हटते ही बूढ़ा पूरी तरह सेल्फ डिस्ट्रक्ट की पावर से हिट हुआ और उसका शरीर कोलैप्स हो गया। वांग लिन के एक्सप्लोड होते समय जैसे ही उसका शरीर फट रहा था, वांग लिन ने ब्लैक टावर की ओर देखा और एक पंच मारा था। यह पंच वांग लिन के डाओ, लाइफ और ओरिजिन सोल से बना था। इसमें एंशिएंट गॉड की विल भी शामिल थी। वांग लिन के शरीर की सारी पावर इसी पंच में समा गई। पंच से वायलेंट विंड बनी और सीधे ब्लैक टावर से टकराई। टावर जोर से कांपा। लिंग त्यानहू की सोर्ड एनर्जी से बने क्रैक्स फैलने लगे। एक ही पल में पूरा ब्लैक टावर कोलैप्स हो गया। हवा में एक आर्मर तैर रहा था जिसका एक रिस्ट गार्ड मिसिंग था। गोस्टली लाइट चमकी और एक डिवाइन सेंस बाहर निकली। वह डिवाइन सेंस ने कहा, अगर तुमने मेरे डेविल टावर को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की तो चाहे तुम उससे रिलेटेड ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें किल कर डालूंगा। डेविल टावर डेविलिश एनर्जी देने वाला एक इम्पॉर्टेंट टूल था, जिसकी वजह से आर्मर के अंदर की डिवाइन सेंस पूरे डीमन स्पिरिट लैंड में फैल पाती थी। टावर टूटते ही वह पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गई। टावर की जगह जमीन पर एक ब्लैक फॉर्मेशन प्रकट हुआ। फॉर्मेशन के बीच लोटस पोजीशन में एक व्यक्ति बैठा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके शरीर पर गोल्डन पर्पल टैटूज चमक रहे थे। आसमान में तैरता आर्मर नीचे उतरा और ब्लैक थ्रेड्स में बदलकर उस व्यक्ति को सराउंड किया। एक पल में आर्मर उसके शरीर पर चढ़ चुका था। उसी समय उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोल दीं। सैकड़ों किलोमीटर दूर वॉइड से एक नीली ब्लड ऑफ ड्रॉप प्रकट हुई। जैसे ही वह दिखाई दी, वह तेजी से दूर उड़ गई। उड़ते उड़ते वह ब्लड ड्रॉप धीरे धीरे वांग लिन के रूप में बदलने लगी और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें